शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद में उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा है। जी हां, चुनाव आयोग ने शिवसेना और पार्टी सिंबल को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद शिवसेना का नाम और पार्टी का निशान उद्धव ठाकरे गुट से छिन गया है। इलेक्शन कमीशन ने एकनाथ शिंदे गुट को पार्टी का नाम और शिवसेना का प्रतीक जो कि तीर कमान है वो सौंप दिया है। बता दें कि पिछले साल जून में जब एकनाथ शिंदे ने तख्ता पलट किया था, बगावत की थी, तो पार्टी में दो गुट उभर आए थे। पार्टी उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के समर्थकों में बंट गई थी। शिंदे गुट की बगावत के बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की और देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और इस तरह से बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना का गठबंधन सामने आया। और तब से ही विवाद चल रहा था कि आखिर असली वारिस शिवसेना का कौन होगा उत्तराधिकारी बाला साहेब ठाकरे का। तो अब इलेक्शन कमीशन ने जो आज फैसला दिया है उसके मुताबिक ओरिजिनल शिवसेना का जो दर्जा है वो दिया गया है शिंदे गुट को। चुनाव आयोग के फैसले के बाद इस पर प्रतिक्रिया भी शुरू हो गई हैं, विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले देखिए क्या कह रहे हैं पार्टी नेता इस फैसले के बाद। बाळासाहेब आणि आनंदीगे साहेबांच्या विचारांचा विजय आहे आणि बाळासाहेबांच्या विचारांचा आणि आम्ही घेतलेला जो निर्णय आहे त्या विचारांबरोबर एकरूप झालेल्या आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी आणि असंख्य हजारो लाखो शिवसैनिकांचा हा विजय आहे। हा लोकशाहीचा विजय आहे। हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाली शिवसेना यानी मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनकी शिवसेना को शिवसेना का चिन्ह धनुष्य बाण और शिवसेना का नाम मिला है। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम लोग पहले दिन से इस बारे में कॉन्फिडेंट थे क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अलग अलग पार्टियों के बारे में इसके पहले के अगर आप निर्णय देखेंगे तो इसी प्रकार के निर्णय उन्होंने दिए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो विश्वास था आज उस विश्वास को पूरे तरीके से बल मिला है और असली शिवसेना बाला साहब के विचारों पर चलने वाली शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की ही है। सरकार बनी आज आता है सरकार करोड़ों रुपए ऊपर से नीचे तक पानी की तरफ आया। वो पानी कहाँ तक पहुँचा है ये आज देश ने देखा, लोकतंत्र ने देखा। लेकिन हमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, जनता हमारे साथ। हम नया चिन्ह लेकर जाएंगे और जनता के दरबार में फिर एक बार यही शिवसेना खड़ी करके। और हमारे सहयोगी चैनल जी 24 तास के संपादक नीलेश खरे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलेश जी बहुत बहुत स्वागत। आप जैसे जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, क्या एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा होगा कि नाम और पहचान दोनों चला जाएगा उद्धव से? जो मुख्य तौर पर इस लेवल के फैसले का कोई अंदेशा नहीं था, ना ही कोई सुगबुगाहट थी कि ऐसा कोई फैसला हो सकता है, क्योंकि माना यह जा रहा था कि चलिए फैसला क्या हुआ है ये सबको पता है। बात यह है कि अब चलिए राज ठाकरे जी के पास एक विधायक है और एक विधायक अगर कल ये तय करे कि मुझे राज ठाकरे के मनसे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में नहीं रहना है और वो कल अगर दूसरे किसी पार्टी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं या दूसरा गुट बनाना चाह रहे हैं, तो क्या आप पूरी की पूरी पार्टी का टाइटल वो एक विधायक को दे दोगे? तो सवाल यहाँ पर हो रहा है। आपने जो फैसला दिया है वो एक प्रेसिडेंस क्रिएट कर रहा है जो कि आने वाले दिनों में देश की पूरी राजनीतिक व्यवस्था पर असर करेगा। तो आज दिया गया फैसला जरूर चैलेंज होगा, पर चैलेंज होने के बाद भी अगर हम पूर्व इतिहास को देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि अगर चुनाव आयोग कोई फैसला करता है तो उससे या उसमें इंटरफेयर करने का उनका कोई अधिकार नहीं है संवैधानिक, क्योंकि वो कंप्लीटली अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हम उनके फैसलों को रिव्यू नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते। तो साफ है कि यह फैसला अंतिम हो सकता है इस स्थिति में, अगर पुराने सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट के देखा जाए तो इससे यह साफ है कि उद्धव ठाकरे के हाथ से
शिवसेना और शिवसेना का चिन्ह दोनों पूरी तरह से निकल गया है और अब पूरे स्क्रैच के तौर पर वापस उद्धव ठाकरे को, ठाकरे परिवार को लेकर आगे चलना होगा और शिवसेना को खड़ा करना होगा। बट ईसी को क्या ये जो आप कह रहे हैं जो पुराने रूल्स के हवाले से ईसी को ये कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मॉरली कहा जा रहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है कम से कम तब तक आप अपना फैसला होल्ड पर रखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक बार जो है जजमेंट आ जाने दीजिए, उनका ऑब्जर्वेशन आ जाने दीजिए, उसके बाद दीजिए। तो क्या ये ईसी का कॉन्फिडेंस है, उनको मालूम है कि हमारे फैसले पर कोई इफ नो बट कुछ नहीं होगा, इसलिए सुना दो? जी देखिए, वैसे भी इलेक्शन कमीशन का कार्यकाल अगर पूरे हम 70 साल का देखें तो केवल 5 से 10 साल का कार्यकाल ऐसा है कि जो इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली काम करते हुए नजर आया था। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचल वहाँ पर भी रहती है। तो साफ है कि कई सारे फैसले जो होते हैं उसके पीछे कई सारे भविष्य के नतीजे तय करने का प्रयास होता है। तो जो भी फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रही है। आज की तारीख जो है वो 21 मार्च को गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज पर चर्चा कर रहा है, राबिया मामले पर चर्चा कर रहा है। तो ऐसे में 21 तारीख को जो फैसला आएगा उसका असर यहाँ पर होते नजर आएगा। पर फैसला पहले ही आ गया है। अगर इस फैसले से पहले डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला आना जरूरी था, जैसे कि आपने कहा, वो आया नहीं है। तो इससे हम है ना इस प्रकार की ऐसी स्थिति बना रहे हैं राजनीति में जो कि आने वाले दिनों में राजनीतिक तंत्र पर और संवैधानिक प्रक्रिया पर विश्वास किसी का नहीं बचेगा। तो ये जरूरी होगा कि हमें इन पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की विश्वासार्हता बरकरार रखते हुए फैसले करने होंगे, फिर वो चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे को जाए ना जाए। पर हमें कम से कम लोगों में ये परसेप्शन देना होगा कि हम जो भी फैसले कर रहे हैं वो न्याय के आधार पर कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं फ्यूचर ऑफ उद्धव ठाकरे। जैसा कि मैं सुन रहा हूँ वो कह रहे हैं कि साहब हमारे पास, हम तो जनता के पास जाएंगे। क्या आपको लग रहा है ख़ास तौर से अगर हम उद्धव गुट के जो सिपह सालार हैं उनका अगर बयान सुने तो वो कह रहे हैं कि साहब जनता हमारे साथ है, हम दोबारा से खड़ी करेंगे पार्टी को। तो क्या आपको लग रहा है कि एक तरह से उन्होंने वस्तु स्थिति स्वीकार कर ली है, फाइटिंग जैसी स्पिरिट नहीं लग रही है, स्वीकार कर लिया और कह रहे हैं कि चलो जाते हैं, अब फिर से शुरू करते हैं? नहीं, मेन ये है कि हाथ से चिन्ह गया है, ये तो मान चुकी है शिवसेना इससे पहले ही। ठीक है, जब मशाल मिला, चिन्ह के तौर पर मिला था, तो मशाल उन्होंने उसी प्रकार से प्रमोट किया था कि जैसे ये हमेशा के लिए अब मशाल जो है वो शिवसेना का चिन्ह होगा। तो ये साइकोलॉजिकल तौर पर तय हो गया है कि भाई हमारे पास चिन्ह नहीं है, पर पार्टी का टाइटल भी हमारे हाथ से छूट जाएगा। इस पर शायद शिवसेना अब तक मानसिक तौर पर तैयार नहीं थी। अच्छा। बड़ा झटका है खुद ठाकरे परिवार के लिए और उनके सिपह सालारों के लिए भी। 8:30 बजे उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें चित्र साफ हो जाएगा कि वो आने वाले दिनों की रणनीति क्या होगी। ठीक है, पर अगर हम पिछले कुछ दिनों में आए सर्वेज की बात करें महाराष्ट्र के, तो वहां पर सी वोटर का जो सर्वे बीच में आया था उसमें साफ तौर पर यह संकेत मिले थे कि 48 सीट्स में से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ये गठबंधन अगर एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ता है तो 34 से ज्यादा सीटें उनके पास जा सकती है। अच्छा, ऐसे में ये तो साफ है कि स्थितियां बदल रही है राज्य की। राजनीति महाराष्ट्र में मराठी का मुद्दा बहुत ही अहम है। ऐसे में फिर एक बार मराठी का मुद्दा जो है वो जोर पकड़ सकता है और वो कहीं ना कहीं कुछ अलग फैसले दे सकता है आने वाले दिनों में चुनाव में। ओके, तो जनता के कोर्ट में क्या फैसला आएगा ये आज हम नहीं कह सकते। एब्सोल्युटली। पर साफ तौर पर लोगों में जिस प्रकार का फैसला आया है वो उन्होंने सहजता से स्वीकारा नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं, जब लोगों से बात कर रहे हैं, फिर वो एलिट क्लास मराठी हो वोटर या फिर सी क्लास वोटर हो, दोनों में संभ्रम की स्थिति है और वो ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि ये फैसला ऐसे कैसे आ गया है। तो अब तक ये तय नहीं है कि किस प्रकार का रिएक्शन पब्लिक से आएगा और चुनाव में तो क्या आएगा। तो आज ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, बहुत संक्षेप में, अब उद्धव ठाकरे किस पहचान के साथ, चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम तो गया, तो अब वो किस पहचान के साथ जाएंगे? बाला साहब ठाकरे का नाम, लेगेसी, या जो उन्होंने अपनी जो रिसेंटली अपनी पॉलिटिकल विचारधारा में कुछ इम्प्रोवाइजेशंस किए हैं, क्या उसके साथ जाएंगे या वापस बाला साहब ठाकरे, हार्डकोर हिंदुत्व और जो उनकी जो परंपरागत आइडियोलॉजी है उस पहचान के साथ जाएंगे? देखिए, परंपरागत आइडियोलॉजी के साथ जाने के लिए उन्होंने ऐसे कोई रास्ते नहीं छोड़े हैं कि वो वापस उस ट्रैक पर चले। उनके पास अगर कोई आइडेंटिटी है, ब्रांड है, तो वो है उद्धव के पीछे लगा हुआ बाला साहब ठाकरे। एब्सोल्युटली।
उसी नाम पर वो आने वाले दिनों में राजनीतिक करते नजर आएंगे। वो ठाकरे ही नाम है जो शिवसैनिक मानते हैं, जानते हैं, और मराठी लोगों में एक मानसिक तौर पर आधार भी है उन्हें कि वोटर हमारे साथ आएंगे। तो ज़रूर यहाँ पर वो इसी ब्रांड का इस्तेमाल करते नजर आएंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से राजनीतिक ताकतों ने व्यवस्था का इस्तेमाल कर हमें झुकाया है। ओके, तो यही उनका एक प्रचार की रणनीति होगी। शरद पवार उनके साथ है, आज तो है, कल होंगे नहीं, पता नहीं। Absolutely. हाँ, और कांग्रेस इन दिनों तो साथ में नजर आ रही है। तो ये गठबंधन अगर साथ में जाता है तो जरूर कुछ परिणाम दिखा पाएगा। तो एक तरह से वो राजनीति के चक्रव्यूह में खुद को अभिमन्यु की तरह दिखाएंगे कि कैसे उनको घेर कर मार दिया गया, एकदम। और इसका फिर शायद वो कुछ इमोशनल मैसेजिंग करके, उसका पैकेजिंग करके जनता के बीच में जाएं। लेकिन आपने सही कहा कि जनता अभी क्या ले रही है, अभी आने वाले दिनों में किस तरह से परसीव करेगी इस पूरे इश्यू को, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहरहाल एक दिलचस्प मोड़ पर महाराष्ट्र की राजनीति। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला इस विश्लेषण के लिए। थैंक यू।